हेलो बच्चों, संकल्प विद संघर्ष क्लासेस में मैं मौली मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को 12th क्लास के हिंदी विषय का अध्ययन करवाऊंगी। उसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का एक प्रश्नमाला मैं आप लोग के सामने लेके आई हूँ। चलिए सिलसिलेवार देखते हैं। पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? आंसर ए अमृतसर। दूसरा क्वेश्चन, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? आंसर ए 1915। क्वेश्चन नंबर 3, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? आंसर बी मांझे। फोर्थ क्वेश्चन, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? आंसर बी अमृतसर। फिफ्थ, लहना सिंह किस पद पर था? आंसर सी जमादार। क्वेश्चन नंबर 6, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? आंसर सी वजीरा सिंह। क्वेश्चन नंबर 7, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई है? आंसर 7 का बी है वजीरा सिंह। क्वेश्चन नंबर 8, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? आंसर हो जाएगा बी लहना सिंह। क्वेश्चन नंबर 9, पलूटन का विदूषक कौन था? आंसर हो जाएगा सी वजीरा सिंह। क्वेश्चन नंबर 10, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? आंसर हो जाएगा 10 का ए वजीरा सिंह। क्वेश्चन नंबर 11, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था? आंसर हो जाएगा ए बोधा सिंह। क्वेश्चन नंबर 12, अमृतसर में लहना सिंह कौन थे? आंसर सी मामा। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? आंसर डी जर्मनी के साथ। क्वेश्चन नंबर 14, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? आंसर हो जाएगा 14 का बी 10 आदमी। क्वेश्चन नंबर 15, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? कह रहा है कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? 15 का आंसर हो जाएगा सी लहना सिंह। क्वेश्चन नंबर 16, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? 16 का आंसर हो जाएगा बी 10। क्वेश्चन नंबर 17, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 17 का आंसर हो जाएगा ए 77। क्वेश्चन नंबर 18, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? 18 का आंसर हो जाएगा सी तेरी कुरमाई हो गई। क्वेश्चन नंबर 19, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? आंसर हो जाएगा डी लायलपुर में। क्वेश्चन नंबर 20, कीरत सिंह कौन था? आंसर हो जाएगा बी लहना सिंह। क्वेश्चन नंबर 21, गुलेरी जी का जन्म हुआ था? आंसर हो जाएगा 21 का बी जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 22, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? 22 का आंसर हो जाएगा सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। क्वेश्चन नंबर 23, सुखमय जीवन किसकी रचना है? आंसर हो जाएगा ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 24, कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? आंसर हो जाएगा बी कर्म प्रधान कहानी है। क्वेश्चन नंबर 25, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? पूछा जा रहा है कि कब प्रकाशित हुई है। आंसर हो जाएगा सी 1915 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 26, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? आंसर हो जाएगा 26 का डी उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 27, कछुआ धर्म किसकी कृति है? आंसर हो जाएगा डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। क्वेश्चन नंबर 28, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था?
आंसर हो जाएगा सी 7 जुलाई 1883। क्वेश्चन नंबर 29 पुरानी हिंदी रचना है। 29 का आंसर हो जाएगा डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसने का क्वेश्चन नंबर 30 उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। आंसर हो जाएगा डी 5 भागों में। 31 कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। आंसर देखिए बच्चों, यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है यानी गुलेरी जी हैं उनकी रचना कौन सी इनमें से नहीं है। तो 31 का आंसर हो जाएगा बी मजदूरी और प्रेम। क्वेश्चन नंबर 32 चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। आंसर हो जाएगा ए द्विवेदी युग। क्वेश्चन नंबर 33 कुराई का क्या अर्थ होता है। आंसर हो जाएगा ए मंगनी। 34 नंबर क्वेश्चन उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। 34 का आंसर हो जाएगा सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 35 बोधा कौन था। 35 का आंसर डी सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। क्वेश्चन नंबर 36 चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। 36 का आंसर हो जाएगा सी उसने कहा था। जूठन रोज और तिरछी ये तीनों चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति नहीं है। तो उनकी कृति क्या है उसने कहा था, ये उसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 37 गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। तो उनका आंसर हो जाएगा बी गुलेर के। क्वेश्चन नंबर 38 कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है, इसमें नहीं पूछा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा डी कफन। क्वेश्चन नंबर 39 गुलेरी जी किस गांव के निवासी थे। तो उसका आंसर हो जाएगा बी गुलेर के। क्वेश्चन नंबर 40 उसने कहा था कहानी का मुख्य विषय क्या है। आंसर हो जाएगा बी प्रेम और त्याग। क्वेश्चन नंबर 41 लहना सिंह की पहचान किस रूप में होती है। आंसर हो जाएगा डी तीनों रूपों में, यानी वो देशभक्त भी हैं, साहसी सैनिक भी हैं और प्रेमी भी हैं। तो लहना सिंह तीनों पात्रों के रूप में हैं। क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन देखिए कहानी में लहना सिंह का चरित्र किस गुण को दर्शाता है। आंसर हो जाएगा बी त्याग को। क्वेश्चन नंबर 43 उसने कहा था कहानी पहली बार किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। पत्रिका के बारे में पूछा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा ए सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 44 उसने कहा था कहानी का अंत किस भाव से जुड़ा है। आंसर हो जाएगा बी करुण। क्वेश्चन नंबर 45 उसने कहा था कि भाषा कौन सी है। आंसर हो जाएगा 45 का सी सरल खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 46 लहना सिंह किस समुदाय से संबंधित है। 46 का आंसर सी सिख। क्वेश्चन नंबर 47 लहना सिंह किसके लिए अपना बलिदान देता है। 47 का आंसर सी अपनी प्रेमिका के पति के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 लहना सिंह का पेशा क्या है। आंसर हो जाएगा सी सैनिक है। ये 48 क्वेश्चनों का एक श्रृंखला था हिंदी का। यहीं पर मैं ये सेशन आज का समाप्त करती हूँ और उसके हिंदी के अगले सेशन आपको फिर बहुत जल्द प्राप्त होगा। धन्यवाद।